हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल प्लेन फूड में स्वागत है। अब ये आप तो जानते ही हैं कि अब जो 6 सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे और जो 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं। तो बहुत से बच्चों को अभी बुक्स प्रोवाइड नहीं हुई हैं और ना ही कुछ आए हैं। तो इस कारण से मैंने ये जो नोट्स हैं मैं ये अपलोड कर रही हूँ, जिसके कारण वह बच्चे जिनके पास अभी पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसमें हम यूनिट थर्ड अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, आखिर ये है क्या और इसकी परिभाषाएं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये आतंकवाद की प्रकृति क्या रही है और इसके प्रकारों और कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ाम में अगर आपका इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर ये चीज़ जब लिख देंगे तो आपको उसमें एक भी मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की अर्थ को लेकर डिस्कस करते हैं। ये जो आतंकवाद शब्द है ना, वो एक लैटिन भाषा के शब्द टेरर और डिटेरा से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार टेररिज्म का अर्थ लोगों को हानि पहुंचाना ताकि वह इतने भयभीत और आतंकित हो जाएं कि वह कांपना शुरू कर दें। आतंकवाद एक राज्य या सरकार को दुर्बल बनाकर अपने हिंसक उद्देश्यों को, मतलब वह अपने उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, जिससे जो जो सरकार है या जो शासक है वो उनकी बातों को मान सके। और ऐसा तब होता है जब शासक लोगों की तकलीफें दूर करने में विफल होती हैं। और आतंकवाद को इस तरह भी समझा जा सकता है जैसे कि हिंसात्मक तरीकों का व्यवस्थित प्रयोग कर राज्य के कानूनी अधिकारों को कमज़ोर करने के लिए करते हैं। इट मीन जो आतंकवाद है ना, वो सरकारों की शक्तियों को कमज़ोर करके और अपना एक तरीके से आधिपत्य करना चाहते हैं ताकि वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। जैसे पूर्व के समय में शासकों द्वारा अपने प्रजाओं की शिकायतों का निवारण ना कर पाने और उनके अधिकारों का अतिक्रमण करने और शासकों के अनेक अत्याचारों के कारण ही लोग हिंसा का सहारा लेते थे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पे कोई वैश्विक सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत मतलब एक तरीके से अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उससे ना उसको आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा प्राप्त होती थी। उस पर जब 9/11 का हमला हुआ था, तब से आतंकवाद की काफ़ी कड़ाई से निंदा की जाने लगी है, क्योंकि इससे जो अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति में ना निरंतर कमी आई थी। आइए अब हम आतंकवाद की प्रमुख परिभाषाओं को देखते हैं। कोलंबिस और वाल्फ के अनुसार आतंकवादी तटस्थ संगठन है। तटस्थ संगठन मतलब होता है कि एक तरीके से जो स्थित और स्थिर संगठन होता है, जो राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो भी उनका उद्देश्य होता है उनको प्राप्त करने के लिए वो गैर परंपरागत और हिंसा की रूढ़िवादी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आतंकवाद की परिभाषा वॉल्टर लैक्सर के अनुसार जैसे कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष या युक्ति, हिंसा का योग या धमकी, इसका लक्ष्य जो होता है ना वो जनता में ना भय में की स्थिति उत्पन्न करने के लिए होता है। यह बेरहम होते हैं कि कुछ भी मार पीट करते रहते हैं लोगों के साथ और वो चाहते हैं कि वो भी उनकी तरह बन जाए जैसे आतंकवादी, और मानवीय मानदंडों के अनुरूप तो कदापि नहीं होता। और प्रचार आतंकवादी रणनीति का महत्वपूर्ण कारक होता है। इट मीन्स प्रचार करना, इट मीन्स एक तरीके से उनको भी इस काम में इन्वॉल्व कर देना। आइए अब हम थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति को लेकर थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है, जो ये आतंकवाद है कोई ये नई घटना है? ऐसा नहीं है, ये मानव सभ्यता का बहुत अभिन्न अंग रह चुका है। हालांकि आतंकवादी क्यों बने, इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति नहीं बन पाई है, परंतु आतंकवाद की उत्पत्ति के लिए हम केवल धर्म को एकमात्र कारण मान सकते हैं कि धर्म ने ही आतंकवाद को एक तरीके से जन्म दिया है। जैसे प्राचीन समय में मुस्लिम, यहूदी, कट्टरपंथी और हिंदू ठगों जैसे समूहों को धार्मिक आतंकी समूहों के तौर पर जानते थे। उनका मुख्य कार्य लोगों की हत्या करना और उन पर हमला करवाना होता था कि हाँ, लोग उनसे डरें, भयभीत हों। जैसे कि हमने आतंकवाद के लैटिन शब्द में हमने जान लिया था कि जो आतंकवाद शब्द है उसका मतलब ही यही चीज़ है कि हाँ, लोगों के मन में डर पैदा करना। आइए अब हम आतंकवाद की प्रकृति के बारे में डिस्कस करते हैं। आतंकवाद एक विश्वव्यापी घटना है जिसमें लोगों के बीच डर, भय पैदा उत्पन्न करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। आतंकवाद करते क्या है कि लोगों को मार पीट करते हैं, उनके ऊपर अपनी दादागिरी दिखाते हैं एक तरीके से, और उनको डराते धमकाते हैं। अनेक आतंकवादी दलों और संगठनों द्वारा हिंसा के प्रयोग को उचित ठहराया जाता है।
हालांकि इस बात का निर्धारण करना अभी तक यह मुश्किल है कि किस कारण से लोग आतंकी बनते हैं। और 9/11 के बाद इस विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति में अचानक से कोई दूसरा परिवर्तन देखने को मिलता है। इस हमले के बाद से हिंसा के खतरों और आसमान में अप्रत्याशित खतरे, जिसे हमें मतलब प्रत्याशित मतलब होता है कि जिसे हमें पता नहीं होता, वैसे खतरों का विचार पुनः उत्पन्न हो गया। 9/11 के हमले के बाद बुश प्रशासन का मानना था कि आतंक के सभी गतिविधियों को खत्म करने के लिए अमेरिकी लोगों ने भारी संख्या में उनके प्रशासन का समर्थन किया था। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्रकार मतलब एक तरीके टाइप्स को हम इस तरीके से कहना चाहते हैं कि आखिर आतंकवाद किस किस तरीके से बनते हैं। जैसे पहला है दक्षिणपंथ और वामपंथी आतंकवाद। इसमें यह होता है कि जो राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर होने के कारण इस प्रकार का आतंकवाद देखने को मिलता है। अगर हमारे सोच विचारों और जो उनकी धारणाएं हैं उसमें अंतर होगा तो इस तरीके का आतंकवाद उत्पन्न होने लग जाएंगे, जिसका ये दोनों समूह समर्थन करते हैं। जैसे कि जब कुछ किसी गुट के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो वह स्वतः ही आतंकवाद को जन्म दे देता है। अगर हम मान लो अगर हम में कुछ विभाजन हो जाता है तो एक तरीके से हमारे एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स रहेंगी, एक तरीके से गुस्सा रहेंगे एक दूसरे गुटों से। और दक्षिणपंथी और वामपंथी भी इसी प्रकार के आतंकवाद का एक प्रकार है। आतंकवाद का दूसरा प्रकार है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। इससे अभिप्राय यह है कि जब सरकार द्वारा गैर राज्य अभिकर्ताओं का समर्थन किया जाता है। गैर राज्य अभिकर्ताओं का मतलब कर्ताओं से मतलब यह है कि जब हम जो राज्य खुद आतंकवादी योजनाओं को बढ़ावा देता है और हिंसात्मक कार्यों और आतंकी गतिविधियों में लगे रहते हैं, उनसे ये आतंकवाद उत्पन्न होता है। इसलिए इस आतंकवाद का नाम राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। आतंकवाद का तीसरा प्रकार धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद इट मीन्स ये है कि हमने जैसे पहले पढ़ा कि जो आतंकवाद है उसकी उत्पत्ति का सिर्फ एक कारण हो सकता है कि हम जिसे मानते हैं जैसे धर्म के कारण ही जो आतंकवाद की उत्पत्ति हुई है। तो धार्मिक आतंकवाद एक प्रकार का राजनीतिक हिंसा है जो कि पूर्णतः इस बात पर आधारित होता है कि उन्हें किसी दूसरे दुनिया की शक्ति से आतंकी हिंसा कराने का आदेश प्राप्त होता है। मतलब जो दुनिया की जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं उनसे उन्हें आदेश दिया जाता है कि हाँ तुम ये हिंसा का कार्य करो, ताकि उनके विश्वास की विजय हो सके और जिसके पास जो ताकत होती है उसकी वो ताकत कम हो सके। आखिर आतंकवाद करवाते क्यों हैं? जिससे उस राज्य या उस देश की जो शक्ति है उसमें कमी आ सके। और धार्मिक आतंकवाद को लेकर दुनिया का यह भी मानना है कि इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों और मूल्यों में गिरावट आई है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का मतलब ये है कि जैसे धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्मों में विश्वास रखना, हमें किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं मानना, इस जैसी नैतिक सोच में गिरावट आई है। आतंकवाद का फोर्थ प्रकार वैश्विक आतंकवाद। वैश्विक आतंकवाद से अभिप्राय यह है कि जो वैश्वीकरण जैसे हमने देखा कि वैश्वीकरण क्या होता है कि जो भी हम अपने विचारों, सोच, बुद्धि का इधर से उधर आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें भी जो आतंकवाद है ना, अब वो राष्ट्रों की सीमाओं के अंदर ही नहीं रह चुका, अभी राष्ट्रों की सीमाओं के बाहर भी जा चुका है। इट मीन्स आपको ये नहीं है कि अब ये किसी एक देश एक जगह सीमित है। अब इसका वर्तमान में तकनीकी उन्नति के कारण यह भूमंडलीकरण दुनिया का एक उदाहरण बनता जा रहा है। इसके कारण ही आतंकी गतिविधियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जो भी आतंकवाद का सहारा लेता है उन्हें कट्टरपंथी मानकर निशाना बनाया जाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर आतंकवाद क्यों उत्पन्न होता है। इसका पहला कारण तो असफल राज्य है। असफल राज्य मतलब ये है कि जब कोई राज्य किसी लोगों की उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है और उनमें राजनीतिक अस्थिरता होती है, राजनीति में स्थिरता नहीं प्रदान होती है और मानव अधिकारों का उल्लंघन जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण से जो राज्य है वो आतंकवाद को नियंत्रण करने में असफल होता है। इसी कारण ये जो आतंकवाद है ये उत्पन्न होता है। और एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य देशों की सरकार का यह भी मानना है कि भविष्य में कमजोर राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करेंगे। इट मीन्स यही जो है ना आतंकवाद को और बढ़ावा दे सकते हैं असफल राज्य। आतंकवाद के उत्पन्न होने का दूसरा कारण है घरेलू अस्थिरता। घरेलू अस्थिरता का मतलब है घरेलू मतलब
कि जब अपने देश के अंदर अस्थिरता होती है, इट मीन्स हमारे देश के अंदर कोई भी कार्य स्थिर रूप से नहीं हो पाता है और राजनीतिक आर्थिक विकास न होने पाने के कारण ये घरेलू अस्थिरता का कारण बनता रहता है, जिसके कारण इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ावा मिलता रहता है और ये आतंकवाद को उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। आतंकवाद को उत्पन्न करने के कारणों में एक यह भी कारण है कि विचारधारा और मनोवैज्ञानिक यह उग्रवाद और धार्मिक कट्टरता की कुछ भावनाओं और विशेष विश्वास को प्रेरित करता है। यह समुदायों के समझ का निर्माण करने और समुदायों के अंतर राजनीतिक उद्देश्यों को समझ को स्थापित करने में ही भूमिका निभाता है, भले ही उनका किसी आतंकी संगठनों से कोई संबंध हो या ना हो। इसके बावजूद उनके देशों में आतंकी हमले होते रहते हैं। और फोर्थ कारण यह है कि धार्मिक गतिविधियों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो आतंकवादी की उत्पत्ति एक उसका एक कारण यह भी है कि जो धर्म है उसके कारण, कि धर्मों में विभिन्नता होने के कारण जो है लोग आतंकी बनते रहते हैं, कि वो अपने धर्म को एक तरीके से ज़्यादा मान्यता देने लग जाते हैं, जिसके कारण उनमें आतंकवाद की भावनाएं बनती रहती हैं और उनका उद्देश्य अगर पूरा नहीं होता तो वो आतंकी संगठनों में मिल जाते हैं। इस यूनिट से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति और इसकी मुख्य विशेषताओं को बताइए। सेकंड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? हाल के दशकों में कौन से प्रमुख कारक इसके उदय होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने इस नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाए हैं, उस अगर आप उसको लिख के आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकेंगे। अब हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में डिस्कस किया और इसके बाद अगर मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी वैश्विक पर्यावरण मुद्दों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी क्वायरीज होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू।